बहुत पुराना शेर है मिर्ज़ा गालिब साहब का। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि हजार ख्वाहिशें थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मगर फिर भी कम निकले। स्वर्ग से खुल्द का निकलने का सुनते आए थे आज़म, स्वर्ग से खुल्द का निकलने का सुनते आए थे आज़म, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये पंक्ति आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आपसी किरकिरी का सबब बनी है। तो मैं सूरज भान, आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। स्पेशल स्टोरी कि आखिर भाजपा ने अपनी किरकिरी आज क्यों कराई। ये किरकिरी प्रदेश लेवल तक पहुंच गई है, जिसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की अंतर कला ही है। सुबह हमने आपको बताया था कि क्या पता शायद आज शहर को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये हमने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये सोचने का विषय है, क्योंकि जब हमने इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिज्ञ लोगों से बात करी जो इस शहर की राजनीति से भली भांति परिचित है, उन्होंने अलग अलग तथ्य दिए, अलग अलग बातें रखी, अलग अलग बयान दिए और अपना अनुभव साझा किया। लेकिन आपको बताएं, आज प्रदेश के अध्यक्ष, जैसा कि आप ऊपर कैप्शन में देख रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली आए हुए थे और एक शॉर्ट नोटिस दिया गया, खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विजयी पार्षदों को। शॉर्ट नोटिस के चलते बहुत कम पार्षद पहुंच पाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी सारे पार्षद नहीं पहुंचे। अगर गिनती की बात करें तो 39 पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीत के हैं, 7 निर्दलीय जीते हैं, जिसमें से कुछ तिगांव से जीते हैं, कुछ बल्लभगढ़ से जीते हैं, एक जो है वो एनआईटी, माफ कीजिएगा, बड़खल विधानसभा से जीते थे निर्दलीय। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब पार्टी में आपसी सामंजस्य नहीं बनी, आला कमान से बात नहीं हुई, यानी कि जो ऊपरी लेयर है, पार्षदों से ऊपर की लेयर है, उनकी अगर सहमति नहीं ली गई, तो फिर आखिर प्रदेश अध्यक्ष को आने की क्या आवश्यकता थी। यह सवाल भी विश्लेषकों ने साफ तौर पर उठाया है। लेकिन कहते हैं जब पार्टी बड़ी होती है तो आपसी टकराव बढ़ते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज घटित हुआ। सूत्र बताते हैं कि लगभग 32-33 पार्षद वहां पहुंचे हैं, कोई 34 का आंकड़ा ही बता रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें तो जो वहां के लोग बता रहे हैं, जो पार्षद मौजूद थे, इक्का दुक्का से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग 33-34 पार्षद वहां पहुंचे थे, जिसमें से अधिकतर ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने का कारण बताते हैं, एनआईटी 86 के 9 पार्षद हैं, बड़खल विधानसभा से 10 पार्षद है, 19 तो यही हो गए। अगर हम मूलचंद की विधानसभा की बात करें तो 4-5 पार्षद उनके पास भाजपा के हैं, क्योंकि 3 निर्दलीय वहां जीते थे। यादव बंधु की अगर बात करें तो पूरा परिवार जीत गया था उनका, 3 उस पर लड़े थे टिकटों पर, तीनों के तीनों जीत गए थे, अपनी निर्दलीय जीत गए थे। वहीं आप फरीदाबाद विधानसभा में भी इनकी संख्या बल पूरी की पूरी नहीं जीती थी। तो बात करें तो अगर 34 वहां पहुंचते हैं, उसके बाद बहुत सारे पार्षद जो है, जैसा मैंने बताया कि मोहनलाल बड़ोली जी ने साफ तौर पर जब ये कहा कि भाई सभी अपनी अपनी रायशुमारी की जाएगी, सभी एक एक करके कमरे में आ जाए, इतना कहने के बाद ही जैसे ही मोहनलाल बड़ोली शौचालय की तरफ मूव करते हैं, एक एक करके सारे पार्षद वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 11 पार्षदों ने, अगर साफ तौर पर गए, 4 फरीदाबाद विधानसभा यानी विपुल गोयल जी की विधानसभा जो कि मंत्री है, राजेश नागर की विधानसभा के 4 पार्षद जो उनके बनाए हुए, और 3 जो मनोनीत बनाए हुए हैं, यानी 8-3-11 पार्षद तो लगभग ये होते हैं। एक निर्दलीय ने हस्ताक्षर कर दिए। चयन होना था सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, लेकिन चयन नहीं हुआ। यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या भाजपा अपनी किरकिरी इस हद तक करा देगी कि जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आने के बाद भी मामला नहीं सुलटा। ये कहीं ना कहीं आला कमान की जो आपसी तालमेल है उसकी कमी को दर्शाता है, क्योंकि साफ तौर पर बता दें, 2 धड़े बढ़ चुके हैं, जो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है फरीदाबाद की राजनीति में, कि एक धड़ा कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ खड़ा है जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, दूसरा विपुल गोयल जी के साथ खड़ा है जो कि हरियाणा में मंत्री है। इसका जो राजनीतिक विश्लेषकों ने कारण बताया, वो साफ तौर पर ये बताया कि कहीं ना कहीं जरूर कृष्णपाल गुर्जर जी से इस बारे में संतुष्टि नहीं ली गई होगी, उनसे बात नहीं की होगी। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि जो विपुल गोयल का खेमा है, वो उस खेमे को जिस हिसाब से दर्शाते हैं कि सीएम के साथ का खेमा है, और मंत्री जी जो कृष्णपाल गुर्जर है, उनको एक खेमा मान लिया जाए कि वो अभी भी मनोहर लाल खेमे के माने जा रहे हैं? शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन किरकिरी बड़े जोरों से हुई है, आज पूरे शहर में चर्चा का विषय है, क्योंकि 1.25 साल हो गए लगभग चुनाव को बीते हुए। मेयर जो है बम्पर वोटों से जीत के आई, खूब प्रचार किया, लेकिन अभी तक पार्टी में इतनी तालमेल नहीं बन पाई है कि 1.25 साल में ये अपने 2 जो बनाने हैं, इन्होंने 2 सीनियर डिप्टी मेयर और 2 उसमें बनाने हैं फाइनेंस कमेटी में, 4 लोगों का चयन नहीं कर पा रहे। पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हैं सदन के अंदर, पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का, 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत है इनके पास, लेकिन वही ढाक के 3 पद। आज भी
लगभग जो पार्षद थे वॉकआउट कर गए। लेकिन सूचना ये भी आ रही है कि 27 तारीख को शायद वोटिंग कराए, और अगर वोटिंग कराते हैं यानी कि चयन करते हैं वोटिंग के द्वारा, तो फिर इतने दिन तक ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। साफ सी बात, इसको अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें, माफ कीजिएगा अगर शब्दों का इधर उधर होता है तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ना हम ऐसे दर्शक पसंद करते हैं जो भाषा की मर्यादा को लांघ जाए, ना हम प्रयास करते हैं कि ऐसी भाषा का उपयोग किया जाए। लेकिन आम जनता यही कह रही है कि अगर वोटिंग ही होनी है तो वोटिंग साफ तौर पर एक तरफा ही जाती है, क्योंकि जो 9 पार्षद यहाँ 1986 के हैं वो सारे के सारे कृष्णपाल खेमे के हैं। जो 11 पार्षद आपके बड़खल विधानसभा से आए हैं वो भी सारे के सारे कृष्णपाल गुर्जर के खेमे के, 11 9 20 का संख्या ये हो जाती है। फिर अगर हम तिगांव से बात करें तो बिल्लू पहलवान और अन्य भी बहुत सारे लोग जो है वो कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक हैं, हालांकि वो निर्दलीय है, उनका शायद वोटिंग में नाम भी ना आए, परंतु है उनके खेमे के। वही मूलचंद के वहां से भी जीते हुए सारे के सारे जो पार्षद हैं वो कृष्णपाल गुर्जर खेमे के हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी बात करके क्यों नहीं बैठती। साफ तौर पे आनंद भाटिया जी लिख रहे हैं तीसरा इंजन कोच फैक्ट्री में ही रह गया है लगता है, शायद ऐसा ही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं किरकिरी का विषय है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो देखिए अगर हम काम की बात करें तो स्पष्ट तौर पे कहेंगे काम सड़क पे दिख रहा है, किसी भी पार्षद का काम तो रुक नहीं रहा। लेकिन एक प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा मैंने कहा 3 जिलों के चुनाव में जा रही है, वो भी मेयर के चुनाव में। क्या मैसेज लेके जाएंगे, क्या विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, और विपक्ष मुद्दा बनाए ना बनाए आम जनता के जहन में सवाल जरूर जाएगा कि पार्टी ने मेयर तो अपना जितवा लिया लेकिन सामंजस्य नहीं बिठा पाई। फरीदाबाद में अगर मेयर की स्थिति की बात करें तो जग जाहिर है। हाँ, अगर वार्ड हम बड़खल की बात करें तो यहाँ पे एक आध पार्षद जरूर है जो दूसरे खेमे में बिल्कुल साफ तौर पे दिख गए हैं जाते हुए, पर उससे संख्या बल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वोटिंग होती है तो सारे के सारे जो चुने जाएंगे वो कृष्णपाल गुर्जर के खेमे के ही चुने जाएंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन अगर यही करना था तो सवाल यह है फिर अब तक क्यों नहीं किया। और कहीं ना कहीं स्पष्ट जो हमारे पास वहां से मैसेज हमने जो सूत्रों से पता करा है कि जब एक एक करके बुलाया गया तो वार्ड 1 से शुरुआत की गई, तो लगभग 8-10 वार्ड के लोगों को बुलाया, लेकिन उससे पहले ही जो मैक्सिमम धरा था वो वहां से चला गया। 22-23 पार्षद जो है उठ कर चले गए, बाद उन्होंने अपना लंच वगैरह किया उन सीट्स पर, उसके बाद से सब अपने घर चले गए। और वही मौलाल बड़ोली भी वापस अपने गंतव्य तक चले गए और अभी वो फिलहाल अपने गंतव्य पहुंच गए हैं। लेकिन पार्टी की जरूर किरकिरी हुई। अब देखना यह है कि 27 तारीख की जो सूचना आ रही है वो कितनी सही है, क्या इसमें 27 तारीख को चयन हो पाएगा, क्योंकि आज जो किरकिरी हुई है ये इससे पहले भी 2 बार किरकिरी हो चुकी है। एक बार आपने देखा सदन में बैठक बुलाई गई थी और रजिस्टर तक मेयर को नहीं दिया गया, उस बैठक को बाकायदा कैंसिल कर दिया गया था, ये पहले भी हो चुका है। इससे पहले एक बार केंद्रीय राज्य मंत्री बैठे रहे, जब पहली बार चयन हुआ था उसमें मेयर ही नहीं आई थी। अब ये षड्यंत्र की आपसी गेम कौन रच रहा है, कौन इसके पीछे है, क्या गुटबाजी चल रही है, ये भाजपा के अंदर का विषय है। लेकिन आम जनता तो यही कहेगी साफ तौर पे कि स्वर्ग का निकलने का खुद से सुनते आए थे आदम, और बड़े व्याबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो फिर जोड़ेंगे आपको, बने रहे पिनाका टाइम्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।